और आप आकर के उलझुल बयान दे रहे हैं यहाँ पे कि बांग्लादेशी है तो निकलवाओ, अगर है तो लिस्ट जारी करो, निकलवाओ, फिर हम लोग देखते हैं। सांसद महोदय से मेरा जो है एकदम विनम्र निवेदन करता हूं कि इस जो बयान जो इन्होंने किशनगंज की धरती पे दिया है, इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल में ये हो ना हो, ये बयान से जो जाति उन्माद पैदा होगा, जो तफरका पैदा होगा, उससे पूरा किशनगंज ही नहीं पूरा सीमांचल जलेगा। बिहार किशनगंज में ही है और किशनगंज हिंदुस्तान में है, तो आपको ये देखना था कि अगर आप सरकार में थे, आपको लगता है कि यहाँ पे बांग्लादेशी हैं, कभी आप रोहिंग्या मुसलमान कर देते हैं, कभी आप हिंदुस्तान पाकिस्तान कर देते हैं, अरे जो भी घुसपैठी हैं। देखिए यही चीज़ तो मैं आपको भी फिर से मैंने बोला कि ऐसे नेता को खास कर करके किशनगंज में तो बिल्कुल ही आने नहीं देना चाहिए, और अगर वो आते हैं तो अपने ज़बान पे जो है ज़रा सा लगाम लगा लें, ताला लगा लें कि पहली बात तो यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई बाहर से आकर के यहाँ पे बसे नहीं हैं, और अगर बसे थे तो 9 साल तक आप सोए हुए थे। आप अचानक से जब भी चुनाव आता है आप हिंदू मुसलमान का जो एजेंडा डाल देते हैं, वो बाहरी है, वो फलाने जगह से, वो ढिमके जगह से, जो है हम महागठबंधन के साथ वापस से फिर से एक अच्छी सरकार बनाई है, तब से इन लोगों को पेट में दर्द हो गया है। और ये कुछ नहीं, सिर्फ महागठबंधन के नेताओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इनकी इज्जत को जो है, इनका जो वजूद है, इनको धूमिल करें, इनका वजूद बिगाड़ दें। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हम मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता, सीमांचल का जाना पहचाना चेहरा दानिश इकबाल साहब के कार्यालय में। हम बात करेंगे कि लगातार सीमांचल के अवाम को टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेशी का नाम देकर हमें अपमानित किया जा रहा है, यहाँ की आपसी मोहब्बत और सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। एमजीएम के डायरेक्टर सह एमएलसी दिलीप जायसवाल के पास जब भी कोई उनके मेहमान आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, तब ऐसे बयान दिए जाते हैं। करतार सिंह द्वारा इजाद किया गया एमजीएम, जिनका कि डायरेक्टर अब दिलीप जायसवाल है। हम दानिश इकबाल साहब से डायरेक्ट जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आपकी अपनी क्या विचार, क्या राय हो सकती है? देखिए, पहली बात जो है, जैसे आपने कहा कि किसके यहाँ कौन आया नहीं आया, वो खैर बात की बात है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़, एक सवाल यही है कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग क्योंकि सारे लोग एक साथ रहते हैं, सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, ईद दिवाली सब लोग मिलके साथ मनाते हैं। अभी आपने ये जो चीज़, अभी जो सवाल आपने जो किया है, आपने देखा भी होगा कि अभी तुरंत मेरे ख्याल से भाजपा के 2 कद्दावर नेता, एक किशनगंज की धरती से, दूसरे पूर्णिया की धरती से, इस तरह का जो बयानबाजी इन्होंने किया है, तो इसकी जवाबदेही लेगा कौन? भाजपा के वरिष्ठ नेतागण लेंगे कि यहाँ पे जो भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं वो लेंगे? ये सबसे पहले कि इसका जो है, जो ये लोग जो जिस तरह का उलूल झुलूल जो बयान देते हैं, तो इसका क्योंकि किशनगंज की धरती पे जो एक असर पड़ता है, और किशनगंज की धरती पे ही नहीं पूरे सीमांचल में एक इसका एक समझिए कि एक असर पड़ता है कि इस तरीके की बयानबाजी को होने दिया जाता है क्यों? हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे नेतागण आते हैं, हमसे भी बहुत सारे नेतागण मिलते हैं, और इस तरीके का जो बयानबाजी से वो लोग भी बचते हैं, और हम लोगों को भी हिदायत देते हैं कि इस तरीके का सांप्रदायिकता वाला बयानबाजी जो है एकदम मत कीजिए। आप लोग मुद्दे की बात कीजिए, जो स्थानीय मुद्दा है उस पर बयान दीजिए, आप लोग विकास के ऊपर बयान दीजिए। यहाँ पे किशनगंज में जिस तरीके का क्राइम रेट बढ़ा है उस पर आप ध्यान दीजिए, उस मुद्दे पे आप बात कीजिए। तो यहाँ पर हमेशा मैंने देखा है कि मेन मुद्दे से भटकाने का काम इस सब तरह का बयान करता है। तो इस पे सबसे पहले जो यहाँ के स्थानीय हमारे मेरे जो है सांसद महोदय से मेरा जो है एकदम विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस जो बयान जो इन्होंने किशनगंज की धरती पे दिया है, इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल में ये हो ना हो, ये बयान से जो जाति उन्माद पैदा होगा, जो तफरका पैदा होगा, उससे पूरा किशनगंज ही नहीं पूरा सीमांचल जलेगा। एक दफ़ा नहीं है कि पहली बार इस तरह की बातें हो रही है। गिरिराज सिंह जहर उगलते रहते, और बार बार हमने एक चीज़ को महसूस किया है कि जब भी यहाँ के स्थानीय एमएलसी के पास कोई लोग आते हैं, और जो कृषि राज्य मंत्री थे, उनके बगल में बैठकर बयान दिया जाता है, और बड़ी ही शालीनता के साथ सुन रहे थे।
देखिए, यही चीज़ तो मैं आपको भी फिर से मैंने बोला कि ऐसे नेता को खास कर करके किशनगंज में तो बिल्कुल ही आने नहीं देना चाहिए, और अगर वो आते हैं तो अपने ज़बान पे जो है ज़रा सा लगाम लगा लें, ताला लगा लें कि इन सब तरह का बयान से बचे। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा एक हट करके चीज़ बोल रहा हूँ। रही बात जायसवाल साहब की बात, तो जायसवाल साहब से जो व्यक्तिगत तौर पे हर एक लोग उसका उनका अच्छा ही एक रहा है, मेल मिलाप सबसे उनका रहा है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने जो है अदर लोगों को तरजीह नहीं दिया या अदर लोगों के काम नहीं आया। ये पार्टी से हट की बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्तिगत तौर पे उनकी जो छवि है, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी छवि इन सब तरह के बयानबाजों से जो है उनकी छवि भी जो है धूलमिल हो रही है। दूसरी बात कि यहाँ के लोगों ने उनको वोट दे करके जिताया है, कम से कम उन लोगों का भी आपको देखना ज़रूरी है कि उन लोगों पर इस बयान का क्या असर पड़ता है। मैं उस संदर्भ में यही कहूँगा कि आपको ऐसे बयानबाजों को यहाँ पे नहीं बुलवाना चाहिए, और अगर आप बुलवाते भी हैं तो उनके ज़बान पे जो है कम से कम इतना बोला कीजिए कि इस सब तरह का बयानबाजी किशनगंज के धरती पे ना हो। दूसरी बात कि आपको पार्टी से भी थोड़ा ऊपर हट कर करके ये चीज़ों पे आपको संज्ञान लेना अवश्य ज़रूरी है कि पहली बात तो यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई बाहर से आकर के यहाँ पे बसे नहीं हैं, और अगर बसे थे तो 9 साल तक आप सोए हुए थे। आप अचानक से जब भी चुनाव आता है आप हिंदू मुसलमान का जो एजेंडा डाल देते हैं, वो बाहरी है, वो फलाने जगह से, वो ढिमके जगह से। अरे गृह मंत्रालय आपके पास है, प्रधानमंत्री आपका खुद है, आप सीधे नोटिस जारी कीजिए भाई कौन कौन बाहर का है, हम लोग भी देखेंगे कौन बाहर का है, कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन कहाँ का है। तो ये सब तरह का जो फालतू, अरे सरकार आपकी है, ताकत आपके पास है, और आप आकर के उलझुल जुलूल बयान दे रहे हैं यहाँ पे कि बांग्लादेशी है तो निकलवाओ, अगर है तो लिस्ट जारी करो, निकलवाओ, फिर हम लोग देखते हैं। तो इस सब तरह का बयानबाजी, देखिए इसका कोई भी तत्व नहीं है इनके पास, आप बोलने के लिए, दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये इन सब तरह का प्रोपेगेंडा मतलब यहाँ पे डाल कर करके अपने आकाओं को खुश करने का काम कर रहे हैं कि देखिए मैं आप मतलब जो है मैं हिंदू के लिए इतना समर्पित हूँ, मैं मतलब जो जा कर के मैंने इस तरह का बयान दिया है ताकि इस तरह का माहौल वहाँ पे क्रिएट हो और सारे हिंदू एक तरफ हो जाएं। तो हिंदू कल भी एक तरफ हैं, इंशाल्लाह आने वाले कल भी एक तरफ होंगे। जितने भी जो हैं आपके यहाँ के जो क्या बोलते हैं बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि हमें किस पाले में रहना है, वो आज भी उसी पाले में है। और जो भी हमारे भाई भटक गए हैं, मैं आशा करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनको भी होश आएगा, वो भी सही जगह पे पकड़ेंगे, और आने वाले कल में इस सब तरह का जितना भी जो प्रोपेगेंडा इन लोग फैलाने का जो काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ देखिएगा आने वाले कल में ये लोग खुद खड़े होकर के लड़ाई करेंगे। एक अच्छी बात आपके द्वारा कह गई कि लगातार इस तरह की कोशिशें हो रही है कि यहाँ के अवाम को बरगलाया जाए, लेकिन दाद दीजिए यहाँ के अवाम की सोच का, समझ का। हम लोगों ने इस तरह की बातों को कभी ज़्यादा तवज्जो दिया भी नहीं, लेकिन बार जब बातें हो रही है तो उस पर चर्चा होना भी लाजमी है। लेकिन सिर्फ सीमांचल की जनता को बदनाम नहीं किया जा रहा है, बल्कि कैलाश चौधरी उन्होंने कहा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जिन लोगों की सरकार है, जाहिर सी बात है महागठबंधन के लोकतंत्र उनका ऐसा था, उनके देख रेख में ये सारी चीज़ें हो रही है, चूँकि आप भी राजद के नेता है। दूसरी बात कि लगभग 4-5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का भी राज रहा बिहार में, जब नीतीश कुमार जी के साथ थे, तो उस समय भी अगर चाहते तो आप नोटिस जारी करते, उस समय आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी आप खुलकर कह रहे हैं कि महागठबंधन नेताओं के संरक्षण में सारी चीज़ें हो रही है। मैंने आपको देखिए अभी पहले भी बोला कि इनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है, दिमागी संतुलन ये लोग पूरी तरीके से खो दिए हैं, और उसी एवज में इस सब तरह का ये बयान कर रहे हैं। आप खुद देखिए कि जब तक ये सरकार में थे, नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के हैं, तब तक जो है ये नीतीश कुमार जी को जो है बहुत आदर और सम्मान, बहुत प्रेम भाव से कि नीतीश जी विकास पुरुष हैं, नीतीश जी कभी जो है इस सब तरह का जंगल राज नहीं आ सकता है, यहाँ पर कोई भी जो है गुंडागर्दी नहीं हो सकता है, विकास की नदियाँ बहेगी। और आप देखिएगा कि जस्ट अपोजिट क्या हुआ, जैसे इन्होंने जो है भाजपा के साथ अपना जो है करार हटाया और जो है हम महागठबंधन के साथ वापस से फिर से एक अच्छी सरकार बनाई है,
तब से इन लोगों को पेट में दर्द हो गया है और ये कुछ नहीं, सिर्फ महागठबंधन के नेताओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इनकी इज्जत को जो है, इनका जो वजूद है, इनको धूमिल करें, इनका वजूद बिगाड़ दें, ताकि जो है सब लोगों को ये एक तरह से समझ लीजिए क्या कि ये गुमराह कर रहे हैं उन हिंदू भाइयों को जो व्हाट्सएप से, जो क्या बोलते हैं सोशल साइट्स के माध्यम से जो इन मतलब जो भाजपा के जो आईटी से जो चलाने का जो काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ों को मतलब भजाने का काम कर करके, और जो भी जो क्या बोलते हैं जो नौजवान जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनको भटकाने का काम ये मिल करके कर रहे हैं, ताकि इस तरह का बयानबाजी करें और लोगों के दिमाग में ये जाए कि वाकई जो ये कह रहे हैं ये सत्य कह रहे हैं और हम भी इनके मुहिम में शामिल हो जाएं। मैं आपको पुनः बता देता हूं कि कोई भी महागठबंधन के लोग ये सब चीज़ों में ना कल शामिल थे ना आज शामिल थे। आपकी हुकूमत हिंदुस्तान में है, आपने जो है बिहार में 2 साल आपने हुकूमत किया, आप उस टाइम तक सोए हुए थे, आपके पास बिहार का कमान था। अगर आपको और बिहार किशनगंज में ही है और किशनगंज हिंदुस्तान में है, तो आपको ये देखना था कि अगर आप सरकार में थे, आपको लगता है कि यहाँ पे बांग्लादेशी हैं, कभी आप रोहिंग्या मुसलमान कर देते हैं, कभी आप हिंदुस्तान पाकिस्तान कर देते हैं, अरे जो भी घुसपैठी हैं, आपको लगता है सारी चीज़ आपके पास है, केंद्र आप सेंट्रल में आप बैठ रहे हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है, रक्षा मंत्री आपका है, तो आप कहाँ से सक्षम नहीं हैं? आप पहले हमें ये जवाब दे दीजिए। ये तो वही वाली बात हो गई ना, ताकत रहते हुए भी आपको लग रहा है कि मेरे पास ताकत ही नहीं है। यानी इसके मतलब कि हम ही लोग यानी ज़्यादा पावरफुल, महागठबंधन के लोग ज़्यादा पावरफुल हुए कि हम लोग के बिहार में सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, और केंद्र में रह करके आप बाहरी लोग को मतलब भगा नहीं सक रहे हैं और आप महागठबंधन के लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एक महागठबंधन का लोग क्या कर सकता है आपके सामने, आप ही बता दीजिए इस तरह, क्योंकि आपके पास क्या कहते हैं सीबीआई भी आपका, ईडी भी आपका, डिफेंस भी आपका, सारा चीज़ तो आपके पास लेकर के बैठे हुए, आप जिसको चाहे जहाँ चाहे वहाँ निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं। तो ये सब जो है आपकी मानसिकता यही दर्शा रही है कि यहाँ पर केवल सिर्फ मुद्दे से भटकाने का काम आप कर रहे हैं, ताकि लोगों को जो है माइंड को डाइवर्ट कर दो। और ये जो क्या भी जो आप बांग्लादेशी वाला जो मुद्दा आप उठाएं, किशनगंज की आवाम जो है इसमें ही मतलब जो है भटक के रह जाए कि हमको डर लगने लगेगा कि अरे कल को हमको बांग्लादेशी कर देगा। तो लोग दिमाग अपना घुमा कर करके अपने आप को ये बांग्लादेशी में और क्या कहते हैं बाहरी में उलझा ले, और ताकि अपनी राजनीति रोटी यहाँ पे सेक सके और विकास की बातें ना हो सके। बहुत बेहतरीन जवाब आपकी तरफ से दिया जा रहा है। अंतिम में आखिर में एक सवाल आपसे किया, ना तो आप सांसद है ना तो विधायक है, लेकिन हम लगातार आपकी एक्टिविटी पर नज़र बनाए, सिर्फ आप ही के नहीं बल्कि यहाँ पे जो लोग भी राजनीति करते हैं, किसी पद से जुड़े हुए तमाम तर लोगों को हम लोग नोटिस करते हैं, कहीं धरने के रूप में तो कहीं किसी प्रोग्राम के रूप में तो कहीं किसी गरीबों को मदद करते हुए, कहीं रोज़ कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी मशगले में आप नज़र आते हैं। क्या कारण है, इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है, क्यों इन सारी चीज़ों को आपकी तरफ से किया जा रहा है, इतना मसरूफियत क्यों है आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज का जो दौर चल रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी नौजवान मेरे भाई हैं उन सबको राजनीति में आना है। और देखिए, राजनीति को जो है ना एक आप क्या बोलते हैं उसको ना एक इबादत की तरह कीजिए। हमारे जो है हमारे कौम में भी है कि राजनीति जो सियासत जो करते हैं उसको इबादत की तरह कीजिए, किसी की खिदमत के लिए कीजिए, ना कि जो है आप क्या बोलते हैं तफरका पैदा लगाने के लिए या क्या कहते हैं दलाली करने के लिए, इस सब तरह के लिए नहीं। आप किसी के खिदमत के लिए कीजिएगा, आपको अल्लाह पाक इसका बहुत अजर देंगे, बहुत सवाब देंगे। दूसरी बात, मेरा जो विचारधारा है, मैं अपनी जो राजनीति करता हूँ अपने विचारधारा के साथ करता हूँ, और मेरा विचारधारा जो है आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी से काफ़ी जो है मैं उनकी विचारधारा से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। तो कभी भी मैंने ना एमपी एमएलए के लिए मैंने कभी जो है सोचा नहीं है कि मुझे कल एमपी बनूँ कि एमएलए बनूँ। मेरा मकसद है कि आज मुझे जो भी पद मिला है उस पद की गरिमा प्रतिष्ठा को देखते हुए मैं अपना काम करता जाऊँगा और करता रहूँगा, और जहाँ भी मेरी जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह मैं हमेशा उन लोगों के लिए खड़ा रहूँगा। और आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ
कि मुझे जो भी पार्टी के तरफ से निर्देश मिलता है मैं वही काम करता हूं। मैं अपने पार्टी को चाहता हूं कि पूरी तरीके से मजबूत हो, और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ के काम करते हैं उन लोगों का सिर्फ यही मकसद है कि हम लोगों को पार्टी को मजबूत करना है, अपने लोगों को मजबूत करना है, अपने इलाके की जो भी बदहाली है उसको दूर करना है, यहाँ पे जो भी समस्या है, जो भी तरह का मामलात है उसको बढ़ चढ़ करके दूर करना है। हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे दानिश इकबाल साहब जो कि आप अपनी बातों को रख रहे थे। जिस तरह से सीमांचल की आवाम को, यहाँ के इलाके को, यहाँ की शांति को अब भंग करने की कोशिश की जा रही है, लगातार हमें बांग्लादेशियों का नाम देकर हमें अपमानित करने की साजिशें चल रही है। तमाम तर जनप्रतिनिधियों को इस पर सोचना होगा, इस पर बातें करनी होगी, चूँकि बर्दाश्त की जो एक सीमा होती है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर सही मानने में यहाँ कोई बांग्लादेशी है तो सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार इस तरह की बातें क्यों किया जा रहा है, वो भी किसी ऐसे लोगों के बगल में बैठकर जो कि यहाँ के आबो हवा से वाकिफ़ है, जो यहाँ के बच्चा से वाकिफ़ है। जायसवाल साहब, मैं नाम लेना चाहूँगा कि आपको भी चाहिए कि इस मिट्टी ने आपको नाम दिया, इस मिट्टी ने आपको पहचान दिया, इस मिट्टी ने आपको बहुत कुछ दिया। अगर आपके बगल में बैठकर कोई सीमांचल की धरती को बदनाम करने की कोशिश करता है तो सिर्फ पार्टी ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, हमारी मोहब्बत को भी आपको समझना होगा। विदा लेते हैं आपसे, गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।